बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम एक बार नहीं दूसरी बार बेहद कम उम्र में न सिर्फ अपनी पार्टी को बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनवाई, बल्कि गठबंधन को भी जोड़ने में कामयाब रहे और नीतीश कुमार को अपने पाले में लेते आए। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको तेजस्वी जी। आप दोबारा शुक्रिया प्रकाश जी। ये जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन तो हो गया है, मनबंधन हो गया है ना? मनबंधन इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो पे तो सवाल खड़ा होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी ड्यूटी थी कि किसी भी कीमत पे सांप्रदायिक शक्तियां और बीजेपी बिहार की धरती से बाहर जाए, क्योंकि इनका जो काम जो पूरे देश में जो चल रहा है, जो महाराष्ट्र में देखा, अभी झारखंड में देख रहे हैं, और जेपी नड्डा जी यहाँ आते हैं, कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हर प्रांत में, हर राज्य में बीजेपी का झंडा लहराए, क्षेत्रीय दलों को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कर देंगे मतलब ऑपोजिशन को ख़त्म कर देंगे। ऑपोजिशन को ख़त्म करना मतलब डेमोक्रेसी को ख़त्म करना। और आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोकतंत्र की जननी बिहार है, वहीं आकर के आप लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कह रहे हो। ये बिहार कभी भी सहने वाला नहीं है। यानी आप रीजनल्स पार्टी, बीजेपी पहले शुरुआत जब हुई बीजेपी की तो किसकी बदौलत बनी? जब अटल जी थे, अडवाणी जी थे, धीरे 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 रीजनल्स पार्टियों को तो जोड़ा था। आज उन्हीं को और समाजवादियों को वो जोड़ते चले गए थे। हम लोगों में बिखराव हुआ, गलती है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तो जुटाव हो गया ना, बिहार ने करके दिखा दिया। इसीलिए और खुशी इस बात की है सबसे ज़्यादा प्रकाश जी कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जो गरीबों के मसीहा और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी मिलकर के ये महागठबंधन बनाए थे और आज महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं वही सवाल कर रहा था कि क्या इस बार मनबंधन जो है वो ठीक से हो गया? क्योंकि पता नहीं कब उठे चाचा आपके और कहने लगे कि एक्सप्लेन करिए, और फिर बाद में चुपचाप दूसरे गठबंधन में चले गए, जैसे कि 2017 में हुआ। पूरे मन से ये हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुशी इस बात की है कि उन्होंने एक नीडर फैसला किया, जहां ईडी का डर दिखाया जाता है, सीबीआई का डर दिखाया जाता है, इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है। आपको डर लगता है? हाँ, आपको डर लगता है? आप बोलिए ना, हम अभी आपके चैनल के माध्यम से ही हम न्योता दे देते ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स को, आओ घर में दफ्तर बनाओ और हिलो ही मत। क्या 2-3 महीने बाद आके रेड मारते हो? अरे भैया, आप तो प्रकोष्ठ बन करके रह गए हैं बीजेपी के। खाना भी खिलाएंगे उनको। अरे भाई, हमारे लोग हैं, लोगों की कमी है क्या? इतना प्यार मिलता है। आप देखे नहीं, बीजेपी की वजह से जो हर बिहारी के चेहरे से मुस्कान और खुशी छीन गई थी, 2 दिन में आप चेहरा देख लीजिए किसी का, सब लोग खुश हैं। यही सवाल हो रहा है, खुशी पर ही बात हो रही है। कुछ आशंकाएं हैं, कुछ संशय है, जिसका कि मैं चाहूंगा कि आप एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दें। पास हमेशा रहेगा, जब जब भाजपा हटेगी, बिहार से भागेगी, तब तक आपका ये शक जो है, आशंका रहेगा। वो हम जानते हैं। नहीं, आप बता दीजिए फिर हमारे दर्शकों को। आप पहले बोलते हैं आपकी नहीं है तो हम नहीं ना बोलते हैं। तो अगर जिसकी भी है, किसकी है ये भाई? जंगल राज में रह करके तुम जंगल राज चिल्ला रहे हो और तुम्हारा मुंह कोई नहीं पीट रहा, तब तो जंगल राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप हमको गरिया रहे हैं, फिर भी हम सुन रहे हैं। अब कहानी बनाने से, कथाकथित कुछ भी स्टोरी बनाने से बिहार का और आरजेडी का और महागठबंधन का नीतीश जी का परसेप्शन नहीं बदलने वाला। इस बार क्या परसेप्शन बनाएंगे आप? परसेप्शन प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव, डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये कहा जा रहा है कि आपने जब प्रचार किया था विधानसभा के चुनाव में, और आपकी पार्टी ने कहा था कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और पहला कैबिनेट जब होगा तो उसमें आप 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे।
10 लाख लोगों के नौकरी का ऐलान करेंगे, रोजगार नहीं नौकरी, बनते ही मुख्यमंत्री बनते ही। फिर भी हम उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया कि काम करना चाहिए। 2 दिन से हमारी चर्चा हुई है। क्या चर्चा? पहला कैबिनेट तो वो था ना जो राज्यपाल महोदय का जो था कि भाई आपको ट्रस्ट वोट जो है, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो लेना है, तो वो हाउस बुलाने का है। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है बेरोजगारी को लेकर के। रोजगार नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरी। एक और कौन सा, हम प्राइवेट का नौकरी तो दे नहीं सकते सरकार में आने के बाद प्रकाश जी। तो हम लोग तो सरकारी नौकरी के बारे में, जितना पद खाली है, जो बहाली होगा, कितनी आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं और हमको खुशी है कि उनके हाथों से होने वाला है। लेकिन वो तो उस वक्त कह रहे थे कि कहां से लाओगे, ऊपर से बरसेगा क्या, ये पैसा कहां से आएगा, कहां से लाओगे, तो ये 10 लाख नौकरी कैसे होगा? आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, भाजपा के लोग अपना ना एजेंडा लागू करना चाहते थे, हाईजैक करना चाहते थे। कभी काम करने दिया गया क्या नीतीश कुमार जी को? कितनी फजीयत की नीतीश जी की। आप देख रहे थे कैसे कैसे क्या हुआ? आप स्पीकर से जब बहस हो रही थी, आप हाउस में थे। हम तो उस दिन एमएलसी का चुनाव था तो प्रचार में कटिहार पहुंचे थे, लेकिन अद्भुत है भाई, कैसे सदन चल रहा था। आप नहीं जान रहे क्या ऐसे कभी सदन चल रहा था? विधायकों को पिटवाना नीतीश जी थोड़ी चाहते थे, लेकिन आप देखिए स्पीकर के ऑर्डर से विधायकों को घसीट घसीट के पीटा गया। तो अभी जो स्थिति चल रही है आप दोनों के बीच में, ये कब से गुल खिल रहा था? अगर मोहब्बत की भाषा में कहें तो किसने किसको प्रपोज किया? आपने चाचा भतीजा के बीच में ये शुरुआत कहाँ से हुई? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस। हाँ, एकदम। और आप जान के भी क्या कीजिएगा, अब तो हो गया। फिर भी दर्शकों को ये नहीं, आप इंतजार होगा कि ये कहाँ से अचानक। भाजपा वाले जैसे करते हो वैसे तो नहीं, अच्छा, एकदम नहीं। उस समय तो आप नहीं, एकदम नहीं। भाजपा चाचा जी ने कहा था कि ऊपर से आया अंतरात्मा की आवाज आई, तो क्या ये भी अंतरात्मा की आवाज है ये मिलन? आप एक बात समझ लीजिए, नीतीश जी सेक्युलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाउस में भी हम लोग जब इस सवाल को उठाते हैं, आपको पता है ना, बीजेपी के एक विधायक विधानसभा में चिल्ला रहे थे कि मुसलमानों से उसका वोटिंग का अधिकार छीन लो। हम देख रहे थे नीतीश जी, लेकिन अब देखिए पूरी तरीके से बिहार में भाईचारा कायम रहेगा। तो ये जो भाईचारे की बात कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आरजेडी को, खासतौर से आपको डिप्टी सीएम के तौर पर आपके पास गृह विभाग होगा तो आप बेहतर संचालन कर सकते हैं, तो क्या आपको गृह विभाग नीतीश जी देंगे? आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग सत्ता के लोभी नहीं हैं, बट सरकार में आके ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि आप पब्लिक के लिए काम कर सकें, डिलीवर कर सकें। और हम लोगों का कोई मतलब उतना रुचि, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, बार्गेनिंग की कोई बात चल रही है कहीं? कोई कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी को तय करना है, हमारी कार्य क्षमता को वो जानते हैं, हमारे स्वभाव में बेईमानी एकदम नहीं है। हम ईमानदारी से जो काम मिलेगा उसको हम निभाते हैं, और हमने वो 18 महीने में किया है। एक दाग 18 महीने में, जब हम उप मुख्यमंत्री थे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार विधायक भी बने थे, तब हम नहीं होने दिए। बजट का पूरा पैसा खर्च किए, करप्शन ना हो इसलिए हमने कमेटी बनाया। नोडल डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी होता है कि प्रधान सचिव के नेतृत्व में टेंडर्स की फाइल आएंगी, ईओटीज की फाइल आएगी, वेरिएशंस की फाइल आएगी, और वो सारे वर्किंग डिपार्टमेंट में लागू हुआ। अगर हमारे मन में भ्रष्टाचार करने का ये मन होता तो हम अपने पास तब फाइल मंगवाते। आप कई हजार किलोमीटर सड़कें हमने नितिन गडकरी जी से मिलकर के एसएच को एनएच में कन्वर्ट कराया।
53 आरोपी 2010 से रुका था, 53 आरोपी की स्वीकृति हम ला करके दी है। ये जो अभी महात्मा गांधी सेतु पुल जिसकी उद्घाटन हुई है, केवल टेम्पररी मेंटेनेंस कर रहे थे ये भाजपा के लोग, उनके पास था मंत्रालय, खाली खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे। हाँ बोले इट हैज टू बी परमानेंट सोल्यूशन। आप करोड़ों रुपए डूबे हुए थे नीतीश सरकार में। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ तय हो चुका है, समय का इंतजार कीजिए, अब धीरे धीरे ना पता चलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि आप ये वाकई मैंने भी देखा 18 महीने का आपका शासनकाल, एक भी दाग नहीं लगा और कहीं से भी फाइल में कुछ नहीं आया। पर आरजेडी के किसी भी मंत्रियों पे दाग नहीं लगा। पर आपके भाई साहब जो बड़े भाई साहब है तेज प्रताप, मैंने सुना है कि वो स्वास्थ्य विभाग के लिए अड़े हुए हैं, उन्हें स्वास्थ्य विभाग चाहिए, क्या उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा इस बार? क्योंकि आप परिवार में ही फंस जाते हैं। आप एडवाइजर हैं लगता है मेरे भाई के। हमको लगा कि आप ही एडवाइजर हैं। काफी मेच्योरिटी में सवाल को आप दबा दे रहे हैं। हम दबाए, लेकिन आने वाले नहीं है लोग कोई भाई, अब हो गया, हम सब साथ हैं, साथ मिलके काम करना है। साथ ये कहा जाता है कि राजनीति जो होता है, जो साथ आते हैं लोग, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है ना स्थायी दोस्त होता है। मेरे भाई भी उप मुख्यमंत्री रहते हुए एडवाइस हमको कर सकते हैं, मंत्री रहते हुए या ना रहते हुए भी हम उप मुख्यमंत्री है ना, और हम अगर उप मुख्यमंत्री बने तो हमसे ज्यादा तो उनको ना खुशी हुई है। आप बड़े हैं, बड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।